स्वयं तो चूँकि संघ के स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से संघ के कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं, तो आपके मन में तो ठीक है, एक बात समझ में आती है कि एक समानता का भाव रहता है, लेकिन बहुत से परिवारों में, ख़ास तौर पर जब हम परिवारों के भीतर जाकर बात करते हैं, महिलाओं को ये बात, ये विषय समझाने में बड़ी कठिनाई आती है। आपके घर परिवार में किस प्रकार का माहौल रहा? कोई विरोध वगैरह हुआ इस प्रकार का कि कैसे-कैसे लोगों के बीच में आप जाकर काम करते हैं, वो सफाई से नहीं रहते, इतनी गंदगी में रहते हैं, उनको संस्कार नहीं है और ऐसे लोगों के बीच में जाकर आप काम करते हैं? शुरू-शुरू में ये बात आई थी विरोध के रूप में कि आप जो कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ जाते हो, कहाँ बैठते हो, कहाँ उठते हो, साफ-सफाई नहीं है। लेकिन उनको पूरा विषय समझाया, जब स्पष्ट कल्पना दी, तो उनको समझ में आया कि भई ये भी एक आवश्यक है और अपन इसको सहयोग करें। और इसका नतीजा परिणाम ये हुआ कि परिवार में भी सेवा का भाव जो सहयोग की दृष्टि से है, वो बढ़ा है और उसके साथ-साथ उन्होंने भी इस बात को माना है, स्वीकार किया है। कभी-कभी कोई परिवार में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो ऐसे जिनको अपन वंचित है, अभावग्रस्त है, पीड़ित है, तो उनको हम दिशा देते हैं, तो वो मानती हैं श्रीमती जी भी और उसको कहती हैं कि भई ये ठीक है, आप जो कर रहे हो, इसको सहयोग करना चाहिए। आपने भी चर्चा में कहा कि जब युवावस्था में थे तो आपका सक्रियता से जुड़ाव था संघ के कार्यक्रमों से भी। जब आप नौकरी में आ गए, सेवा में आ गए तो स्वाभाविक रूप से समय कम मिलता होगा। कोई बीच का कालखंड ऐसा रहा होगा कि निष्क्रियता भी रही होगी। वो कालखंड कितने वर्षों का रहा होगा लगभग और फिर वापस जुड़ाव, वो किस माध्यम से, किस प्रकार से? ऐसा तो कोई रहा नहीं लंबा समय तक। कभी कोई महीना 15 दिन अगर बीच में रहा हो, कोई तबीयत ठीक नहीं है, कहीं बाहर चले गए या कोई पारिवारिक कारणों से हो गया, लेकिन वैसे मैं नियमित रूप से सजीव संपर्क में रहा हूँ। और आज भी मैं बिल्कुल सजीव संपर्क में हूँ, नियमित रूप से शाखा जाता हूँ और बाकी संघ की जो सामान्य गतिविधि है, उनमें सब में सम्मिलित होकर अपना क्या-क्या सहभागी। ज़िम्मेदारियाँ रही आप पर संघ में? संघ में मैं ज़्यादातर तो मुख्य से कार्यवाह रहा और उसके बाद चूँकि कुछ पारिवारिक कारणों से मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता था नौकरी के कारण से, तो मैंने आगे ज़िम्मेवारी नहीं ली। लेकिन इसके बाद हमारे राजेंद्र जी भाई साहब के आग्रह से इन्होंने कहा, भई आपको विद्या विभाग का सहसेवा प्रमुख पद का तय कर रहे हैं हम, तो इनके आग्रह पर मैंने इसको ज़िम्मेवारी को ली और चूँकि अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तो इसलिए थोड़ा-सा समय ज़्यादा दे पाता हूँ। अभी यदि एक प्रकार से हम ये मानकर चलें कि जैसे सेवा विभाग से तो आप जुड़े हैं, आपका मन भी इस काम में लगा हुआ है, अलग-अलग आयाम भी आप बता रहे थे। लेकिन फिर भी बहुत से आयाम, बहुत सारे प्रकल्प जो चलते हैं, उनमें आपको क्या लगता है सर्वाधिक प्रभावित करने वाला काम कौन-सा है सेवा विभाग का? सर्वाधिक प्रभावित काम करने वाला शिक्षा का है। जी। शिक्षा वंचित बस्तियों में जो बच्चों को पढ़ाने-लिखाने का जी। काम, किस प्रकार के अनुभव आते हैं? कैसे बच्चे आते हैं सामने? किस प्रकार से उनका कैचिंग पावर कैसा क्या रहता है? कैचिंग पावर उनका अच्छा रहता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें ये आती है कि उन बस्ती के लोगों में एक तो विश्वास ही, ये बात नहीं हो पैदा नहीं होता है कि ये कौन लोग हैं। तो शुरू-शुरू में हमको इस बात का विश्वास पैदा करना होता है कि हम इस प्रकार के लोग हैं, अच्छे लोग हैं और हम आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और पढ़ाने के साथ-साथ जब ये पढ़ेंगे, तो आपके लिए भी ये उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे और आपके लिए भी ये अच्छे एक माहौल को निर्माण करेंगे। लेकिन उन बस्ती के लोगों की मान्यता ये रहती है कि ये जो बच्चा है, ये बच्ची है, ये अगर पढ़ लिख गया तो हमारे काम का नहीं रहेगा और उनकी मान्यता ये है कि ये बच्चा हमारे साथ मज़दूरी पे जाए, 200-400 रुपया जो भी मज़दूरी मिलती है, वो कमा के लाएगा तो हमारे परिवार की जो चलाने की व्यवस्था है, परिवार को चलाने में ये मदद करेगा। तो ये थोड़ी-सी हमारे लिए दिक्कत आती है और बीच-बीच में कभी-कभी बच्चे इसके कारण से आना भी बंद कर देते हैं, लेकिन फिर हम लगातार उससे संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, तो फिर वो धीरे-धीरे आने भी लगते हैं। लेकिन ये थोड़ी-सी समस्या है कि वो उनको ये लगता है कि हम पैसा कमाएँगे तो हमारे परिवार में काम आएगा। यहाँ मैं थोड़ा-सा आपको टोकूँगा, जो एक व्यावहारिक जो समस्या लगती है, जो व्यावहारिक बात दिखती है कि वंचित परिवार के लोग हैं, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, रोज़ कमाते हैं, खाते हैं और वास्तव में एक बार इस बात को दूसरे पक्ष से सोचकर देखिए कि एक बच्चा उनका रोज़ यदि ₹300 कमा के ला रहा है और आपने वो उसकी कमाई छुड़वा के उसको पढ़ाने में आप लग गए, क्या उस परिवार का नुकसान नहीं हो रहा इस तरीके से? तात्कालिक रूप से परिवार का नुकसान है, सहमत हैं, लेकिन दूरदृष्टि और भविष्य की दृष्टि से अगर अपन देखें, तो ये बहुत लाभदायक है और नहीं, तो आपका सेवा विभाग क्या इस दिशा में कुछ विचार नहीं करता कि उनको जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसकी भी कोई पूर्ति किसी अन्य माध्यम से हो सकती हो? आर्थिक रूप से सीधे-सीधे नहीं देते हैं, लेकिन कभी से जैसे मान लो सर्दी है और हम कोई कंबल की व्यवस्था हुई तो उनको सहयोग कर दिया, बच्चों को जर्सी दिला दी, बच्चों को पढ़ाई की लिखाई के लिए किताब कॉपी दिला दी, उसके जो केंद्र है उसको संचालित करने के लिए उसके लिए हमने व्यवस्था कर दी। लेकिन ऐसा कोई सीधा-सीधा नहीं है कि हम उनको कोई आर्थिक रूप से सीधा-सीधा धन दे दें। हम स्वावलंबन के माध्यम से कोई रोज़गार की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, चिकित्सा के माध्यम से उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बाकी हम आर्थिक रूप से ऐसे सीधा प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं देते। आप अभी जो जिन बस्तियों
बस्तियों में जाकर काम करते हैं, वहाँ अपने परिचय के रूप में क्या बताते हैं? आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं या फिर सेवा भारती या सेवा विभाग की बात करते हैं? हम सीधा-सीधा ये बताते हैं भाई हम सेवा करने वाले लोग हैं, समाज सेवी हैं और हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, हम आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं। अनुभव ये आया कि कोई भी व्यक्ति सेवा विभाग की बात जब सुनेगा, जब उसको ये प्रत्यक्ष रूप से ये अनुभव हो जाए कि ये हमारे हित की बात कर रहे हैं। अगर उसको लगेगा कि ये हमारे हित की बात कर रहे हैं, तो वो उस बात को आपको सुनेगा और आपकी बात को मानेगा भी। तो हम उस चीज़ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात नहीं करते शुरू में, लेकिन धीरे-धीरे 3 बार, 4 बार, 5 बार जब हम जाते हैं, तो उनको हम बताते हैं कि भई इस प्रकार का एक संगठन है, इस प्रकार की बात हम स काम करते हैं और उसके माध्यम से हम आपकी तो बेस उन बस्तियों में जब आप जाते हैं और जब संघ का परिचय होता है, तो किस प्रकार का आपको सामने से प्रत्युत्तर मिलता है? किस प्रकार की स्थिति लगती है संघ को लेकर? क्या एक आम धारणा उन लोगों की है? उन लोगों की आम धारणा ये होती है कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा है। हम कोई ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हम टीवी में, अखबार में देखते हैं, तो ये अच्छा संगठन है और सेवा का काम कर रहा है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को इसके माध्यम से उन्नति या कोई अच्छी व्यवस्था बन रही है, इसलिए मानते हैं।